हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू विल फाइंड हेल्दी एंड हैप्पी। दोस्तों, आप लोगों का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली में तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम लोग मनोरंजन के लिए, इंटरटेनमेंट के लिए एक या दो धमाका जोक्स यानी चुटकुला लेके आए हैं। और मेरा मकसद ही है आप लोगों को ज्ञान देना, मनोरंजन कराना और इंटरटेनमेंट कराना। ये मेरा मकसद ही है, क्योंकि मेरा कोचिंग का नाम है वर्ल्ड एजुकेशन फैमिली। मतलब ये पूरी दुनिया ही मेरा शिक्षा का परिवार है। आई लव द होल वर्ल्ड। मैं ये धर्म, जाति, भाषा, नफरत, सियासत, ये सारे चीज को भूल गया हूँ। मेरा मकसद है ज्ञान देना और लोगों का मनोरंजन कराना। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हम एक या दो धमाका जोक्स लेके आया हूँ। और जोक्स ये है कि एक राजा थे और उनका एक बहुत ही करीबी नौकर था। राजा और नौकर के बीच बहुत ही बढ़िया संबंध था, अकबर और बीरबल की तरह। उन दोनों के बीच में जो पद का इतना बड़ा गैपिंग था, एक राजा एक नौकर, वो गैपिंग का फीलिंग, एहसास नहीं था। दोनों राजा और नौकर आपस में बहुत करीब से जुड़े हुए थे और दोनों एक दूसरे के दिल की बातों को शेयर करते थे। तो एक दिन राजा ने बड़े मजाकिया लहजे में और अंदाज में नौकर से पूछा, यार तुमको जो मैं प्रतिदिन 10 रुपया देता हूँ, तुम क्या करते हो? तुमको मैं बहुत दिन से पूछने वाला था कि तुमको जो मैं मजदूरी के रूप में 10 रुपया देता हूँ, वो तुम क्या करते हो? तो नौकर भी उतने ही मजाकिया लहजे में, अंदाज में राजा साहब को जवाब देने लगे कि हुजूर, 2 रुपया तो मैं अपने खाता हूँ और 2 रुपया का कर्ज अदा करता हूँ, 2 रुपया कर्ज में बैठाता हूँ, 2 रुपया यूं ही पानी में फेंक देता हूँ और 2 रुपया खिला कर घर में एक दुश्मन पालता हूँ। तो राजा कुछ समझा नहीं, यार मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आया, ठीक से बोलो। अच्छा ठीक है हुजूर, आपको मैं विस्तार से समझा देता हूँ। 2 टका मैं अपने खाता हूँ, आप तो समझ गए? बोले जी समझ गए। 2 टका का कर्ज अदा करता हूँ, मतलब बूढ़े माँ बाप है, उनके ऊपर मेरा कर्ज है, उनको इस बुढ़ापे में मैं खिला रहा हूँ, तो इसलिए 2 टका माँ बाप को खिला करके मैं उनका कर्ज अदा करता हूँ। 2 टका कर्ज में बैठाता हूँ हुजूर, मतलब एक बेटा है, उसको आज मैं पढ़ा लिखा कर पाल पोस कर बड़ा बनाऊंगा, कल वो मुझे बैठा के खिलाएगा, तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो 2 टका मैं कर्ज में बैठाता हूँ। और एक बेटी है हुजूर, उनको 2 टका खिलाता हूँ, वो तो दूसरे घर में चली जाएगी, इसलिए वो 2 टका मेरा पानी में। 2 टका बेटी को खिलाता हूँ, मतलब वो 2 टका मेरा पानी में, वो दूसरे घर में चली जाएगी। और 2 टका अपने बीवी को खिला करके घर में दुश्मन पालता हूँ। तो राजा बहुत हंसने लगे। बोला वाह, तुम्हारा जवाब देने का तरीका तो बड़ा लाजवाब था, बहुत सुंदर लगा। लेकिन एक बात बताओ, हमको थोड़ा उड़ान सा लगा कि तुम जो बोला कि लास्ट में कि 2 टका अपने बीवी को खिला करके घर में तो दुश्मन पालता हूँ, ये थोड़ा उड़ान सा नहीं लगा? या है? बोले नहीं हुजूर, आप तो हमसे कुछ ज्यादा ही विद्वान है और पढ़े लिखे और ज्यादा टैलेंटेड हैं। पूरी रामायण हुई सीता के चलते, पूरी महाभारत हुई द्रौपदी के चलते, और अगल बगल में आप देखिए किसी भी घर में कोई झगड़ा कांटोट होते हैं तो किसी औरत के चलते। और सही है, आज भी किसी चौक चौराहे पे लड़के लोग मारपीट करते हैं, उसका वजह होता है गर्लफ्रेंड। दोस्तों, दुनिया में 3 डब्लू का जंग हमेशा लड़ा गया है। WWW, 3 डब्लू का दोस्तों हमेशा जंग लड़ा गया है। वेल्थ, धन, दौलत यानी वुमन यानी औरत, वाइन यानी शराब। ये पूरी दुनिया 3 चीज के पीछे आज बर्बाद है। कहीं पे भी आप देखिए, कहीं झगड़ा शराबी के चलते, एक्सीडेंट शराबी के चलते, झगड़ा वुमन यानी औरत के चलते, झगड़ा वेल्थ यानी प्रॉपर्टी के चलते। यानी दुनिया 3 डब्लू के पीछे बर्बाद है। WWW यानी वेल्थ, वुमन, वाइन। तो दोस्तों,
हम लोग फिर वो नौकर का 10 रुपए का हिसाब को दोबारा जान लेते हैं कि उन्होंने किस मजाकिया अंदाज में और लॉजिक के अंदाज में तर्क में जवाब दिया कि हुजूर 2 टका तो मैं अपने खाता हूँ, 2 टका कर्ज अदा करता हूँ, 2 टका कर्ज में बैठाता हूँ, 2 टका यूं ही पानी में फेंक देता हूँ और 2 टका घर में खिला करके एक दुश्मन पालता हूँ। यानी बीवी को 2 टका खिला करके घर में एक दुश्मन पालता हूँ। मैं दोबारा इसलिए रिवाइज कर दिया ताकि ये मेरा चुटकुला कोई दूसरे को सुनाए तो अच्छी तरह से समझ जाए, जान जाए और दूसरे को सक्सेसफुली सुना पाए। हालांकि इस जोक्स में नारी समुदाय पर थोड़ा कमेंट किया गया है, लेकिन मेरा किसी से टीका टिप्पणी का कोई मतलब नहीं, किसी को नीच दिखाने का, किसी का शिकवा शिकायत करने का मेरा कोई मकसद नहीं। आप केवल इसको ओनली इन द व्यू ऑफ एंटरटेनमेंट, मेरा निशाना कोई धर्म जाति लिंग समुदाय से नहीं है, केवल और केवल ये जोक्स है और इसका मकसद है एंटरटेनमेंट, केवल इसका मनोरंजन से मकसद है, किसी को निशाना बनाना मेरा मकसद नहीं है। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरे चुटकुला पे आते हैं जो काफी धमाका है, बहुत बढ़िया है, आप लोग एंजॉय लेंगे और वीडियो को पूरे हिंदुस्तान में शेयर कर देंगे और चैनल का भी सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। दूसरा मेरा धमाका जोक्स है कि एक गांव में एक डिलीवरी पेशेंट था। तो जब 9 महीने के करीब करीब में आ जाते हैं तो उनको बीच बीच में हल्का सा पेन होता है, तो उसको मेडिकल का भाषा में फॉल्स पेन कहते हैं। लेकिन जब भयानक पेन हो और सहनीय दर्द हो तो बच्चा होने का जो दर्द होता है, जिसको हिंदी में प्रसव पीड़ा कहते हैं, वो भयानक खतरनाक होता है और काफी असहनीय और दर्दनाक होता है। तो एक लेडी को जबरदस्त प्रसव पीड़ा होने लगा या दर्द होने लगा और मेडिकल का भाषा में जो प्रसव पीड़ा है उसका इंग्लिश है लेबर पेन, यानी रियल में बच्चा होने का जो पेन है उसका इंग्लिश है लेबर पेन। तो उसको लेबर पेन होने लगा, भयानक प्रसव पीड़ा होने लगा। तो आनंद फानंद में उस घर का जो जेंट्स लोग थे 4 चक्का को बुलाए और 4 चक्का बुला करके, गांव का कहानी है, 4 चक्का बुला करके तुरंत बिहार के किशनगंज जिला के लायंस क्लब में लाके एडमिट कराया। और ये घटना 12 बजे हुआ था। शाम 4 बजे उसी घर का लेडीज को दूसरे घर का लेडीज आके बोली कि उसको कहां ले गया। सुचापुरे बोला वहां कुनिया ले गया। तो उस घर का एक लेडीज जो पढ़ी लिखी नहीं थी, वो 0 क्लास पढ़ी लिखी थी और उनके बस में नहीं था कि किशनगंज लायंस क्लब में ले करके एडमिट कराया। किशनगंज में लायंस क्लब में ले आके एडमिट कराया, ये उनका कहने का वश में नहीं था। वो बेचारी बहुत ही सिंपल वे में जवाब दी, किशनगंज 9 क्लास में एडमिशन करा ले, किशनगंज 9 क्लास में एडमिशन करा ले। वो बेचारी उतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, थोड़ा गौर करोगे सब कोई टेक एंजॉय मनोरंजन ले, हंसे, क्योंकि हंसने का वीडियो है। वो बेचारी ये नहीं कह पाए कि किशनगंज में लिया करके लायंस क्लब में एडमिट कराया, ये उनका कहने का वश में नहीं था। इसलिए वो बेचारी सुरजापुरी भाषाएं बोली, किशनगंज 9 क्लास में एडमिशन करा ले। थैंक यू दोस्तों, टेक एंजॉय।